तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसीलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते हैं। मम्मा को बाबा ने कहा, तुम लक्ष्मी बनोगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है। यह 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसीलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुणमूरत मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। क्लास में हाजिर रहना, ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है। लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है, जरा भी ऊपर नीचे न हो। ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस न हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत न करो, जिसे ओना होता है वो कभी गफलत नहीं करता है। बाबा कहते, तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी। जितना जरूरी है उतना बोला, फिर चुप। मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। तो बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए। मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 गुणों को स्वयं में धारण करना है। इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। फिर मम्मा की बातचीत हुई है शिव बाबा के साथ। तो शिव बाबा ने क्या मम्मा को कहा वो बताते हैं। बेटी श्री राधे, देखो तेरे सन्मुख कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन, साथ में खुद की पोजीशन अथवा पद को भी पहचान सकती हो। हे राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। अवश्य वही तो चलाएगा ना। वह चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को रोक करके फिर शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। ईश्वर साकार में है परंतु साधारण वेश में है। यही तो भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने वह जानी जाननहार, जो न जाने वह अनजान जाननहार। बेटी श्री राधे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने अर्थ
कालों का काल स्वरूप धारण करता हूँ और अपने प्रिय देवी वत्सों को विजयी करने अर्थ लाइट ड्रेस पहन मीठा मनोहर श्री कृष्ण का तेजस्वी रूप दिखलाता। हे यज्ञ माता द्रौपदी, प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो मेरे अति प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूं। तेरा पिता चाहता है कि अपने बैगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, परंतु पिता जानता है कि वत्सों को यह कठिन मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी समाई हुई है। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। हरेक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर लेवे तो जो सहज उन परीक्षाओं को पार कर सके। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही बन जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसीलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप को उपस्थित होंगे तब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा। फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश हो जाएगी। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने निश्चय में ऐसे स्थैर्य रहना है जो मैं भी उतारूं तो भी उतर न सकूं। हर एक प्रिय वत्स सदा अपनी ही ज्ञान मस्ती में रहे तो कोई भी उन्हें नीचे उतार नहीं सकता। अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाएंगे तो बाबा ने कहा कि नीचे नहीं उतर सकते। भगवान भी चाहे तो नीचे नहीं उतार सकता। माने अपनी स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाबा भी नहीं उतारे, बल्कि और ही शक्ति दे, और ही लाइट दे। बाबा ने कहा जब हम इतना योग तपस्या करेंगे तो हमारी जो लाइट है वो ऊपर तक जाएगी, परम धाम तक। हाँ, शिव बाबा जहाँ रहता है वहां तक जाएगी और वहां से वापस आकर के हमको संपूर्ण बनाएगी। इसीलिए बाबा ने कितने सुंदर तरीके से मम्मा से बातचीत की है। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो कि आगे आप सुन सकेंगे, क्योंकि बाबा ने मम्मा को इतना पावरफुल बनाया, इतना शक्तिशाली बनाया कि मम्मा ने उस स्थिति में रह करके और उस अवस्था में अपनी स्थिति तो बनाई, पर साथ साथ ब्राह्मणों की भी स्थिति बनाने के निमित्त बनी। क्योंकि मम्मा सरस्वती भी है, अनेक देवियां, 9 देवियों का स्वरूप मम्मा में है। और मम्मा को जिस रूप से आप याद करेंगे, जैसे बाबा ने कहा ना कि मैं श्री कृष्ण के रूप में साक्षात्कार कराता हूँ अपने वत्सों को, माने जो देवी देवता बनने वाले हैं उन सबको मैं साक्षात्कार कराता हूँ वो रूप धारण करके। और रूप ऐसा ही मम्मा भी धारण करके अनेक देवियों के रूप में जो भक्तों की भावना है उसको पूर्ण करती हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे कि आप सब, हम सब ब्राह्मण जो देवी देवता बनने वाले हैं उन सबको उस स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
ओम शांति। यज्ञ इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। कैसे संपूर्ण बनना है इसकी शिक्षा प्राप्त होती है। दुनिया में देवी देवता पूजनीय हैं, किंतु वे हमारे पूर्वज नहीं हैं। पूर्वज वो होते हैं जो हमारे शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपने जीवन के त्याग द्वारा, तपस्या के द्वारा, बलिदान के द्वारा हम बच्चों का, दूसरे यज्ञवत्सों का जो मार्ग प्रशस्त करें, जिनकी दुआओं से यज्ञवत्स आगे बढ़े, जिनकी दुआओं से त्याग और तपस्या के यज्ञ के उद्देश्य की पूर्ति हो, वो पूर्वज कहलाते हैं। हम सब जानते हैं हमारे यज्ञ के पूर्वज आत्माओं को बाबा, मम्मा, दीदी, दादी, ये सब पूर्वज आत्माएं, रमेश भाई, जगदीश भाई, जिन्होंने अपने जीवन को हर प्रकार से त्याग, तपस्या, बलिदान के द्वारा तपाया और जो फल अर्जित किया उसका कितना बड़ा भाग हम बच्चों के लिए रिजर्व रखा कि हम उनकी दुआओं से ही आगे बढ़ जाएं। एक सृष्टि में, ड्रामा में और दुनिया में भी एक सिस्टम बना हुआ है। हम भी अपने घरों में कई बार ऐसी बहुत अच्छी लाभप्रद बातें देखते हैं, या कोई हमें कहे कि देखो आप सब प्रकार से सुखी हैं, तो यही बोल निकलता है सब पूर्वजों की दुआएं हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो 4 व्हीलर्स बाजार में देखते हैं तो उसके पीछे ट्रक पे स्लोगन्स लिखे रहते हैं, गाड़ियों पे लिखे रहते हैं, माँ की दुआ है, गुरु की दुआ है। ऐसे ही हमारी माँ, मम्मा, जो हमारी पूर्वज है, उन्होंने हमारी शिक्षाओं का मार्ग प्रशस्त किया, दुआओं का मार्ग प्रशस्त करके आगे बढ़ाया। हम सब जानते हैं मम्मा के जीवन के बारे में, फिर भी उन्हें याद करना दिल को बड़ा सुकून देता है, स्मृति को ताज़ा करता है। 1919 में जन्मी श्री राधे, बचपन का नाम, पिता पोकरदास, माँ रोजा, माँ का नाम। और उनके बड़ा धनाढ्य परिवार। उनके पिताजी घी तेल के साथ साथ सोने चांदी का भी बहुत बड़ा व्यवसाय करते थे, और उनका व्यवसाय बॉम्बे, मद्रास, सिलोन, श्रीलंका तक में फैला हुआ था। संसार चक्र, ड्रामा, दिन है तो रात होती ही है, और उसके अनुसार उनके व्यापार में बहुत घाटा गया, और इतना घाटा गया कि फिर उनको हार्ट अटैक भी हुआ। शरीर छोड़ा पोकरदास जी ने। तब मम्मा, एक छोटी बहन थी गोपी, वो भी बहुत मम्मा की तरह ही बहुत
एक्टिविटी में आगे रहने वाली, और उनकी एक बड़ी बहन थी पार्वती, उनका अपना ग्रह लिए। और आप आश्चर्य करोगे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है सरस्वती, जिनको उपाधि मिली, उपाधि क्या स्वरूप ही है वो, अन्नपूर्णा, जगदम्बा, लक्ष्मी, राधे, वो मात्र इस जीवन में 10th तक पढ़ी थी, मैट्रिक। पर गजब की विद्वता, कुशाग्र बुद्धि। केवल किताबी पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता है। आपका बुद्धि, इंटेलेक्चुअल पावर, वो कितना है, टैलेंट कितना है, वो मायने रखता है। और उनकी मौसी की लड़की शांतामणि दादी वो अनुभव में बताती हैं कि उस समय सिंध हैदराबाद में जब ये परिवार आया तो उनके साथ वो माँ और एक और उनकी बहन ध्यानी दादी और ये शांतामणि दादी, तीनों बहनें, तो वो दोनों चूंकि विडो हो गई थी, ध्यानी दादी और ये अम्मा की माँ, तो बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि इनको तो ये ज्ञान था, एक अज्ञान था कि शरीर ही सब कुछ होता है, और पति चले गए तो दुनिया उजड़ गई। तो ये समझाने के लिए, दुख बांटने के लिए शांतामणि दादी की माँ, यानी इन दोनों की भी बहन, तीनों बहनें थी सगी, तो वहाँ जाया करती थी उनके घर। और जप साहब और सुखमणि ग्रंथ जो होते हैं उनका पाठ पढ़ने, ताकि इनके दुख कम हो। इस परिवार को ज्ञान में लाने के निमित्त बनी बाबा की युगल यशोदा जी। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने एक दिन रोक कर, शांतामणि दादी की माँ को रोक कर कहा कि तुम रोज कहाँ जाती हो? तो उन्होंने कहा मेरी 2 बहनें विडो हैं और बहुत दुखी हैं, तो हम रोज मिल के पाठ करते हैं ताकि दुख दूर हो। तो उन्होंने कहा कि देखो आपका दुख तो बहुत जल्दी एक ही दिन में ठीक हो जाए, आप बाबा यहाँ ज्ञान सुनाते हैं, वहाँ आओ कल, आप पहले अकेली आके अनुभव करो, अच्छा लगे तो दोनों बहनों को भी बताना। तो दूसरे दिन शांतामणि दादी की माँ वहाँ गई, ज्ञान सुना और ओम की ध्वनि हुई, तो जैसे एकदम देह अभिमान से परे होकर देही स्थिति में अनुभव करा काफ़ी समय तक, और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत जाकर अपनी दोनों बहनों को बताया, फिर तीनों बहनें दूसरे दिन गई और उनके दुख उसी दिन दूर हो गए जो देह अभिमान के कारण थे। बाबा ने नॉलेज दिया कि तुम तो सब आत्माएं हो, आत्माएं कभी मरती हैं क्या? किस बात का दुख मनाते हो तुम? इतनी अनुभूति हुई कि वो जो दुखी रहती थी 24 आवर्स, वो एकदम उनका चेहरा बदल गया और बहुत सुखी हुई। तो जब बाबा मुरली सुनाता है ना, तो बाबा बैठा है और आप वहाँ बैठे हो, बाबा मुख से वाणी सुनाता है, आपके कानों तक पहुँचती है, तो बाबा का मुंह और आपके कान में कितनी गैप है। तो हमेशा अलर्ट रहो, इतनी गैप में कहीं माया ना घुस जाए। मम्मा कहती थी बच्चे हाजी का पाठ हमेशा रखो, कभी ना नहीं कहना। यज्ञवत्सों को माँ बाबा मम्मा जो शिक्षाएं देती थी, मम्मा कहती थी अपना जीवन, अपनी लाइफ स्टाइल बंद लिफाफे की तरह मत रखो, खुले पोस्टकार्ड की तरह रखो। डाकिया कहाँ से लेके चला, आप तक पहुँचाए, रास्ते में कितने लोगों के हाथ में आए, तो भले पड़े कोई भी, आपका जीवन पोस्टकार्ड की तरह होना चाहिए, बंद लिफाफे की तरह नहीं होना चाहिए। और बहुत गंभीरता का गुण धारण करो। यज्ञ है, परिवार है, छोटी बड़ी बातें सेवाएं में आती ही है, टकराहट के संस्कार आते ही हैं,
इसमें कोई दो मत नहीं। तब भी एक दो की बातें फैलाकर एक दो इस कविता के माध्यम से कि मम्मा कैसी थी। मुरलीधर की दीवानी और मस्तानी थी आप, विद्या की देवी होते भी विद्यार्थी थी आप, ज्ञान बूथ की अनुरागी चातक समान थी आप, सरस्वती जगदम्बा माँ सच्ची गोपी थी आप। आपकी नज़रों में समाया रहता था शिव बाप, हुक्मी हुक्म चला रहा है ये कहती थी आप। ज्ञान योग और धारणा की साक्षात मूरत थी आप, सरस्वती जगदम्बा माँ सच्ची गोपी थी आप। अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप थी आप, विश्व कल्याणकारी वरदानी त्रिकालदर्शी थी आप। करुणा स्वरूप और क्षमा पूर्ण थी, प्रेममयी थी आप, सरस्वती जगदम्बा माँ सच्ची गोपी थी आप। संसार से उपराम थी, दिव्य परी थी आप, गुण रत्नों से सजी हुई शक्ति रत्न थी आप। सर्व गुणों की खान बहुत निर्वाणचित थी आप, सरस्वती जगदम्बा माँ सच्ची गोपी थी आप। पवित्रता की जननी थी साक्षात सरस्वती आप, बाप समान निरहंकारी थी विश्व वंदनी आप। ब्रह्मा बाप के पदचिन्हों पर चलने वाली आप, सरस्वती जगदम्बा माँ सच्ची गोपी थी आप। अंगूरों की बेल दिलाती याद आपकी आज, 24 जून 1965 अव्यक्त हो गई आप। संपूर्णता को धारण कर यादगार बन गई आप, सरस्वती जगदम्बा माँ सच्ची गोपी थी आप। तो ऐसी थी हमारी माँ जगदम्बा, जिनको हम सब आज अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। ऐसी माँ को श्रद्धा हमारा सबका वंदन नमन। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश गुप्ता जी विराजमान हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि मम्मा की यादें संस्मरण हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। विश्व इतिहास के प्यारे हमारी प्यारी मम्मा सारे विश्व की आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ थी। बाबा से पहले हम याद करते हैं हमेशा मम्मा बाबा, पहले मम्मा फिर बाबा। ना क्योंकि उसके तन में परमात्मा आता था। उसको साक्षात्कार हुए 36 में 1900, किंतु मातेश्वरी जगदम्बा एक ऐसी आत्मा थी जिसने सिर्फ बाबा के मुख से ज्ञान सुना और अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वर विद्यालय को समर्पित कर दिया। ऐसी अनोखी आत्मा थी। एक बार जो बाबा ने कहा वो सत्य वचन महाराज, कभी कोई प्रश्न नहीं, और पूरी तरह बाबा की श्रीमत पर चलने वाली जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा थी इस विश्व इतिहास की धरोहर, वो थी हमारी प्यारी मातेश्वरी मम्मा, जिनका बचपन का नाम राधे। 1920 जो 400 बहने भाई समर्पित हुए इस इतिहास में, वो सारों का जन्म लगभग जो वर्तमान पाकिस्तान है सिंध प्रांत उसमें हुआ, किंतु एकमात्र आत्मा थी जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। उस समय का भी हिंदुस्तान और आज का भी हिंदुस्तान। वो अमृतसर में जन्मी रोजा माता और भाई पोखरदास जी की लड़की 1920 में इस पृथ्वी पर आई। आते ही कुछ समय बाद उनके पिताजी का अचानक देहांत हुआ और पढ़ाई के लिए उनके लौकिक मामा के पास कुछ समय के लिए बॉम्बे गए। बॉम्बे में पारसी स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया और कुछ वर्ष वहाँ बिताने के बाद मातेश्वरी जगदम्बा बॉम्बे के फैशन के रंग में रंगी, वहाँ नई नई चीज़ें सीखी। आदरणीय रमेश भाई लिखते हैं अपनी जीवनी में कि मम्मा ने वो स्कूल मुझे दिखाया कि मैं इस पारसी स्कूल में पढ़ी थी। और जैसा कि पहले भी मैंने एक बार बताया था कि मम्मा का रहन सहन आखिरी तक, जो मम्मा साड़ी पहनती थी वो पारसी साड़ी हुआ करती थी, पारसी ढंग से मम्मा साड़ी पहनती थी। और कुछ समय बाद वापस सिंध में उनके जो दूसरे मामा थे उनके यहाँ कोई कार्य हुआ और मातेश्वरी जी और उनकी लौकिक माँ सिंध पहुँचे और वहाँ
जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि दादी प्रकाशमणि के साथ एक ही क्लास में दोनों पढ़ते थे, वहाँ शिक्षा प्रारंभ हुई। किंतु कुछ ही समय बाद जबकि दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहनी सभी लोग ज्ञान में चलते थे, मातेश्वरी जो बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छी संगीत की विशेषज्ञ थी, सितार उसका प्रिय वाद्य था। जैसे कहते हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं इंसान में, क्योंकि वो माँ सरस्वती थी, वो दुर्गा थी, वो महालक्ष्मी थी, किंतु उसको मालूम नहीं था। उसको बताया बाबा ने। जब वो बाबा के पास आई तो बाबा ने तो दूर से देखते ही ऐसा लगा कि आज इसकी सच्ची चाहत थी ये भी तो वो मिल गया। फिर तो बाबा को कुछ समय बाद संदेशी के माध्यम से पता लगा कि यही वो आत्मा है जो सीए के इतिहास की एक धरोहर है और आज इस लेके की प्रमुख बनेगी। तो बाबा ने उसी प्रकार उनको ढाला और मम्मा ने वैसा बनकर के दिखाया। मम्मा आपके और उस समय के जो 400 भाई बहन थे, जो मम्मा से भी उम्र में बड़े थे, मम्मा की माँ खुद और भी दूसरे अनेक भाई बहन थे, किंतु जैसे ही बाबा ने कहा कि ये आप सबकी माँ है आज से, और उसको प्रमुख नियुक्त किया संस्था का, तो आप देखेंगे अद्भुत उसकी शरीर की बनावट बदली। जब उसका एक फोटो आता है मम्मा का कि जब बाबा के ऊपर सिंध हैदराबाद में कुछ अशांत लोगों ने केस किया और कोर्ट में वो केस चला, तो मातेश्वरी उस केस को लड़ने के लिए गई अपने कुछ बहनों के साथ, और जज को ऐसा सटीक उत्तर दिया मम्मा ने। जब अंग्रेज जज था उसने ये पूछा कि क्या आप को भी बाबा गोद में बिठाता है, गोद में ले जाता है? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप तो एक पिता हैं, आपकी बेटी जब आपके घर आती है तो आपके गले नहीं लगती, आपकी गोद नहीं लेती। यदि हम बहनें उस अपने सर्वशक्तिवान पिता की गोद लेती हैं तो जज चुप हो गया। सारी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। ऐसी थी हमारी मम्मा, कोई चेहरे पे शिकन नहीं, सटीक उत्तर और केस खारिज हो गए। कहने का भावार्थ ये था कि मम्मा में ज्ञान के प्रति जो निश्चय था, जो दबंगता थी, वो और किसी में नहीं थी। और सारे जीवन वो रही। जो हम बाबा मम्मा का इतिहास पढ़ते हैं कि मातेश्वरी जी ने 14 साल वहाँ पालना की सारी बहनों भाइयों की, और वो उसका रूप माँ का हो गया। उसकी लौकिक माँ से लेकर के जितनी बड़ी दीदियाँ दादियाँ थी, सब उसको मम्मा कहने लगी। सिर्फ मुंह से नहीं, उसके जीवन से वो प्रदर्शित होने लगा। इसके बाद हिंदुस्तान आना हुआ ये 1950 में। यहाँ पर मम्मा का दूसरा पार्ट शुरू हुआ। बाबा हमेशा माउंट आबू में रहे, सेवा के लिए मम्मा को भेजते रहे। एक बड़ी अद्भुत बात आप देखेंगे इस एक इतिहास की कि मम्मा बाबा के बाद ज्ञान में आई। मम्मा बहुत छोटी थी, 17-18 साल की उम्र में आई। बाबा उस समय 60 साल का हो चुका था। किंतु मातेश्वरी जगदम्बा जब भी सेवा करने के लिए जाती, शुरू में बाबा खुद छोड़ने के लिए आबू रोड स्टेशन तक जाता। सब भाई बहन कहते बाबा आपको क्या जरूरत है जाने की? बाबा कहते नहीं, मेरी मम्मा जा रही है, आप सबकी मम्मा जा रही है सेवा के लिए। ये उनका अद्भुत माताओं के प्रति रिगार्ड था बाबा का। इसके बाद मम्मा जब लौटती सेवा करके, उस समय आपको मालूम हो शुरू में जो सेवा का काम था
वो यूपी, कानपुर, लखनऊ और पंजाब तरफ बहुत फैला हुआ था। तो मातेश्वरी जब लौटती तो भी बाबा सारे काम छोड़ करके बाहर आंगन में इकट्ठा होता, सब भाई बहनों को इकट्ठा करता मम्मा के स्वागत के लिए कि आज देखो आप और हम सब की माँ आने वाली है, कितनी सेवा करके वो आई है। एक बार का वर्णन आता है इतिहास में कि बाबा ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करवाई थी और मम्मा के आते ही जोर जोर से भाई बहनों ने माँ की आरती गाना शुरू की। जगदम्बे वाली जो आरती होती है, हम भी कभी कभी यहाँ सुनते हैं क्लास में, वो आरती जोर जोर से उन भाई बहनों ने, उसमें जगदीश भाई भी थे, जो बड़े बड़े महारथी भाई थे, ये सब थे। तो मम्मा ने कहा कि भाई क्या आप लोगों ने कर रहे हो, और बाबा एक तरफ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। तैयारी तो बाबा ने कराई थी सारी, किंतु वो एक तरफ था कि मम्मा को ये नहीं लगी कि बाबा ने ये सब किया है। तो ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। और एक इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण बात भी है कि जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, 18 साल की उम्र में ज्ञान में आई, तो मैं ऐसा समझता हूँ इन लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी आत्मा आज हमारे बीच है कि जो मम्मा का प्रतिरूप है, प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए, जिसको देखते ही हमको उस मातेश्वरी जगदम्बा की स्मृति आती है। आज मातेश्वरी जगदम्बा यदि हमारे बीच होती तो लगभग 103 वर्ष की होती। तो ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि हम उनकी बताई हुई शिक्षाओं पर एक गलती यदि एक बार हो जाए तो उसको रिपीट नहीं करना कभी जिंदगी में। ये मम्मा का एक प्यारा स्लोगन था, उसको सदा याद रखते हुए बहुत सारी बातें मम्मा ने कही हैं, उनको कभी आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारा जीवन बड़ा मधुर, मीठा और योग्य बनेगा, उस बाबा के लायक बनेगा और हम आत्माएं उस परमात्मा से आने वाली सतयुगी देवी दुनिया की प्राप्ति कर पाएंगे। और भ्राता हमारे आदरणीय राठी जी ने याद दिलाया है कि हमारा रिट्रीट बनने जा रहा है और इसके पश्चात मेरे भाई उठेंगे, मम्मा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके फिर भोग लेंगे। अभी बैठे थोड़ा 2 मिनट, भोग आ जाने देंगे, 2 मिनट का समय तैयार है। और फिर भोग लेकर के, भोग स्वीकार करके योग चलेगा 12 बजे तक। तो जो भाई बहन रुक सकते हैं तो जरूर योग में बैठें और शाम को भी योग दें।
सकता है। Thank you.